सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वे टू पीसीएस। तो आज हम लोग जो है बीपीएससी प्रीलिम्स का जो अपना सीरीज चल रहा है जिसमें करंट अफेयर्स कर रहे हैं वन लाइनर सिर्फ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो फेब मंथ का लेके आया हूँ। इससे पहले मैं मार्च अप्रैल मई एंड जून 4 महीना का ऑलरेडी दे दिया हूँ। ये 5वां महीना है। टोटल हम लोगों को 10 से 12 महीना प्रीवियस 10 से 12 महीना ही करने होते हैं। ओके, क्योंकि मान लीजिए अगर अगस्त में अपना पेपर होने वाला हो तो क्वेश्चन जो होगा इस महीना के लास्ट तक बन जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों को जुलाई से अधिक का नहीं करना है, अगस्त तो बिल्कुल नहीं करना और उससे पीछे एक साल का जितना भी होगा वो करना है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि सर आप ऐसा कीजिए कि डेली का हम लोगों को कुछ टास्क दीजिए और हम उसको कंप्लीट करेंगे प्रीलिम्स के हिसाब से ताकि हम लोगों का प्रिपरेशन अच्छा हो सके। मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। देखिए, आप क्या हैं वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। यानी कि अगर आपको लगता है कि आपका ये सेक्शन कमज़ोर है तो आप ही उसको अच्छा से जानिएगा। तो अभी अभी का जो नेक्स्ट 30 डेज टाइम है उसमें आप उसको अच्छा कीजिए। दूसरे के द्वारा कहा गया किसी और चीज़ पे ध्यान मत दीजिए। मैं आपको एज ए टीचर नहीं बल्कि एज ए स्टूडेंट बोल रहा हूँ। मैं भी अभी भी एग्ज़ाम में लिखता हूँ। तो आप उस पर फोकस कीजिए। और वो कैसे आपको पता चलेगा? आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, कोई सा भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए और आप देखिए कि आपके किस सेक्शन में कम मार्क्स आ रहे हैं। और नेक्स्ट 30 डेज में आप कोशिश कीजिए कि उसको सुधारने का। और जो लास्ट का 10 डेज होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, उसमें कुछ भी आपको नया नहीं पढ़ना है। तो अभी ही आपके पास समय है। अगर आप कुछ नया पढ़ना चाहते हैं, अपना किसी भी जो क्षेत्र आपका कमज़ोर लग रहा है तो उस एरिया पर अगर आपको काम करना है तो यू शुड गो फॉर द टेस्ट सीरीज एंड जस्ट एवेल्युएट वेयर यू आर डूइंग रॉन्ग एंड वर्क ऑन दैट एरिया। अगर मैं आपको अभी बोल दूंगा कि आप ये पढ़िए वो पढ़िए, उससे आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। तो प्लीज़ उस सब ट्रैप में मत फंसिए। आप अपने से अपना कमजोरी पहचानिए और फिर उस पर काम कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 4 साल 5 साल से दे रहे हैं, उनका प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा है या मेंस नहीं हो रहा है या इंटरव्यू नहीं हो रहा। तो उसका कारण एक ही है कि वो अपना गलत एरिया पता ही नहीं करते। उनको पता है कि मेरा ये सेक्शन कमज़ोर है, फिर भी उनको लगेगा कि अरे कोई नहीं नेक्स्ट ईयर में कर लूँगा या हो जाएगा एग्ज़ाम में। लेकिन एग्ज़ाम में होता नहीं है। जो आप घर पे नहीं कर पाते हैं वो एग्ज़ाम के प्रेशर में कैसे कीजिएगा? ओके, तो आप ऐसा मत कीजिए। हाँ, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जैसे बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे से बहुत क्वेश्चन आता है। तो मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ भी है, लेकिन वो थोड़ा लेंदी वीडियो था। उसमें मैं पूरा डिटेल डिस्कशन कर दिया था जिस तरह से मेंस में लिखा जाता है उस सब तरह का चीज़ सब। तो मैं एक छोटा वीडियो लेके आऊँगा। और बिहार स्पेशल करंट से देखिए कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी मैं करंट आपको करवा दूंगा। तो करंट जो है वो गेम चेंजर सेक्शन है। क्योंकि मान लीजिए अगर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, वो तो सभी लोग पढ़ते हैं घटना चक्र से इधर उधर जो भी कोई बुक है। लेकिन करंट में थोड़ा आपको अधिक से अधिक अगर आपका कवरेज रहेगा तो फिर वहाँ पे होने की संभावना अधिक रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस राज्य सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की? तो मध्य प्रदेश सरकार। क्यों? कि लता मंगेशकर के जो पूर्वजों थे उनका जो रूट है वो मध्य प्रदेश में ही है। तो इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी घोषणा की कि वो पुरस्कार देंगे। वो ऑलरेडी पहला पुरस्कार दे चुके हैं। वो मिला है किसे? अपने माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती नरेंद्र मोदी को, सॉरी श्रीमान नरेंद्र मोदी को। उसके बाद है फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए हैं? गौतम अडानी। और आपने सुना होगा 2-3 दिन पहले न्यूज़ में कि हाइफा पोर्ट है। हाइफा कहाँ है? तो हाइफा आपको इजराइल में है। इजराइल का पोर्ट है, वो गौतम अडानी कंपनी को ही मिला है। तो उस पर थोड़ा आप ध्यान दे करके एक बार मैप में देख लीजिएगा कि हाइफा किधर है। और जो इजराइल है, इजराइल का जो सिंगल लार्जेस्ट तो नहीं, उनके और 2 पोर्ट है लेकिन छोटा छोटा है। जो पोर्ट है वो हाइफा पोर्ट ही है। भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो जम्मू एंड कश्मीर। सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए अभी जितने भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं गवर्नमेंट का, जब से 370 आर्टिकल हटाया गया है वहाँ से, तब से फोकस जम्मू कश्मीर पे अधिक है। तो मान लीजिए एज ए स्टूडेंट मैं आपको बोल रहा हूँ, एज ए टीचर नहीं, एज ए टीचर तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप पूरा पढ़ के जाइए अच्छा से। लेकिन मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है तो आप को अगर तुक्का लगाना ही है, चूंकि बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप जा सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर से। आजकल अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन का जो मेजबान हुआ किया था कौन सा देश? इथोपिया। ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये है पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? मध्य प्रदेश। आरबीआई ने ई रूपी का जो वाउचर आता था पहले उसका सीमा था 10,000, उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 1,00,000। कहाँ में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े खोला जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर। तो जब बर्फ़ उर्फ से रिलेटेड कुछ भी चीज़ होगा तो अपने इंडिया में तो जम्मू एंड कश्मीर के साथ हम लोगों को जाना होगा। ईआईयू के लोकतंत्र
सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा? नॉर्वे। अपने लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो भारत। भारत का स्थान कौन सा है? 46। और नॉर्वे पिछला 4-5 साल से लगातार रहा है टॉप पे। किस संस्था ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? तो नाबार्ड। और नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? 1982। किस देश के कोआला को लुप्त प्रिय एक्सटिंक्ट प्रजाति के रूप में नामित किया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया है। तो आप IUCN का रेड बुक क्या होता है वो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, और उसी में ये सारा चीज़ शामिल किया जाता है। तो ये है कोआला किसका? तो ये है ऑस्ट्रेलिया का। महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है 2022 का? तो ये हुआ है फ्रांस में। पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष से किस ग्रह का सतह का चित्र लिया है? तो ये है शुक्र ग्रह। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? तो इसरो। तो आप ऐसे भी अपना जो इनसैट सीरीज चलता है वो इसरो का ही रहता है, तो ऐसे भी इसको कर सकते थे। भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन सा बन गया है? डाबर। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप जरूर इसको पढ़ के जाइएगा। जारी रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना और सौर विद्युतीकरण योजना में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यह है राजस्थान। और राजस्थान जो है वो 10 गीगावाट से अधिक बिजली जो सौर ऊर्जा से उत्पादन करने वाला भी पहला राज्य बन गया। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 15 फरवरी 2022 को नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये है इजराइल। किसने सफलतापूर्वक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह OS 004 का प्रक्षेपण किया है? तो ये है इसरो। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तुर्की ने अपना नया नाम क्या रखा है? तो तुर्कीये। किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेदांता ग्रुप। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? भारत। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व सतत शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये क्या है? भारत। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, तो इस सब चीज़ को हाईलाइट नहीं किया था, सॉरी। आप इसको एकदम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगेगा उसमें मैं टिक लगाते चलूँगा। एक तो ये सारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के समय में आपको रिवीजन करना है वो ये टिक मार्क वाला क्वेश्चंस जितने होंगे वो। दक्षिण एशिया के सबसे बड़ा CNG संयंत्र कहाँ बनेगा? तो पूरा है साउथ एशिया का, ये है मध्य प्रदेश में। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाला देश की पहली पुलिस कौन सी बन गई है? तो ये अपना दिल्ली पुलिस है। किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये है सिडबी। तो कभी कभी ये सब स्टेटमेंट डाल करके भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो ये जो सिडबी बैंक है वो क्या है? किस देश ने सोलेमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है? तो अमेरिका। और ये क्यों हुआ है? तो सोलेमन द्वीप आप जाकर के मैप में एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो वह क्या है कि इसके आजू बाजू में एक तो सोलेमन द्वीप और उसके आजू बाजू में जो छोटे छोटे द्वीप है वहाँ पे चाइना अपना जो उन लोगों से मिलिट्री कगार कर लिया, वहाँ पे अपने नवल बेस तैनात कर दिए हैं। तो फिर इसीलिए जो अमेरिका है वो उसको क्लोजली वॉच करने के लिए वहाँ पे अपना दूतावास खोलने का बात कहा है। भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में भारत के UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये पहला देश अगर पूछेगा तो नेपाल। ये अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर देख के जाइएगा। नवीनतम व्यापार सौदे के तहत भारत देश के बाहर किस देश में अपना पहला IIT स्थापित करेगा? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको डबल स्टार लगा सकते हैं, ट्रिपल स्टार लगा सकते हैं। ये है UAE, इसमें आने का संभावना बहुत अधिक है। आर्थिक विकास संस्थान के नए निर्देशक कौन बने हैं? चैतन घाटे। रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहला खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये आप फिर से इसको पूरा इंपॉर्टेंट करके टिक लगा लीजिएगा। ये अपने बिहार के ही हैं, साकुबिल गौनी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है। शायद ये पश्चिमी चंपारण या पूर्वी चंपारण के, आप एक बार देख लीजिएगा, लेकिन ये बिहार के ही हैं। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो मुंबई। अभी जो नीता अंबानी है वो इनको हेड करेगी और उनके ही प्रयास से ये यहाँ पे सफल हो पाया है। और आपको जैसा कि पता होगा कि वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मेंबर भी हैं। किस राज्य सरकार ने नई जैव प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किया है? गुजरात। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक कौन बन गया है? तो JP मॉर्गन बैंक है ये। जब मैं अपने कॉलेज से पहली बार प्लेस हुआ था तो मैं इसका इंटरव्यू दिया था, फाइनल राउंड तक था। तो ये है JP मॉर्गन। अपना भी मैं एडवर्टाइजमेंट कर ले रहा हूँ।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में एशिया का सबसे बड़ा गोबर ईंधन प्लांट का लोकार्पण किया है? तो ये है इंदौर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस देश की महिला एचआईवी से ठीक होने वाले विश्व की पहली महिला बन गई है? अमेरिका। वर्ल्ड गेम्स एथलेटिक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जो है ये जीते हैं PR श्रीजेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रक्षा खुफिया एजेंसी के नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? GAV रेड्डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस राज्य सरकार ने AP सेवा पोर्टल 3.0 लॉन्च किया? तो जैसे ही AP आपको लग ही रहा है कि आंध्र प्रदेश से होगा, तो वो आंध्र प्रदेश। क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन सा बन गया है? तो ये पहला शहर होगा जो कि है नासिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस विषय के साथ विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया? तो वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। और वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो ये फरवरी में मनाया जाता है। 2 फरवरी को मनाया जाता है। शायद 2 फरवरी है, आप देख लीजिएगा इसको, लेकिन फरवरी में ज़रूर मनाया जाता है। विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बन गया है? तो ये है चाइना। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा? तो ये है जबलपुर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगेन मध्य प्रदेश में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस देश ने सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल ह्वांगसेंग 12 का परीक्षण किया है? तो ये है उत्तर कोरिया। अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? तो कतर को। देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनेगा? तो पहला स्टेशन जो है सूरत में ऑलरेडी बनना शुरू भी हो गया है। किस राज्य के खिजियाडिया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल में सूचीबद्ध किया गया है? तो गुजरात। और इसी के साथ साथ जो है और किसको शामिल किया गया था? तो ये उत्तर प्रदेश का भी। टोटल अभी कितना है इंडिया में? तो टोटल अब देखिएगा तो 49 है। ओके। और बिहार में कौन सा है? तो कांवर लेक। कौन सी हाँ, जो कि वर्ल्ड वेटलैंड जो में शामिल किया गया है उसको। तो कौन सी क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है? तो ये अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपना प्यारा भारत है इंडिया। किस राज्य ने शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया है? तो ये है असम। विश्व की सबसे मूल्यवान ब्रांड बीमा ब्रांड जो इंश्योरेंस का ब्रांड होता है कौन सा बन गया है? तो पिंग इन इंश्योरेंस। दुनिया का पहला हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट कहाँ लॉन्च की जाएगी? तो ये है UAE में। 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस। किस राज्य सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय करके शुरू किया है? तो ये है पश्चिम बंगाल। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो यूनेस्को है, सॉरी यूनिसेफ है, उसके द्वारा भी इनको हाल ही फिलहाल में न्यूज़ में था ये कि इनको कुछ पुरस्कार भी मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। UGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो M जगदीश। किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदारी के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? अमेरिका। तो आप देखिएगा कि जो चाइना वाला है वो बोला नहीं ये फॉल्स डेटा है, लेकिन हम लोगों को अपने गवर्नमेंट का जो डेटा है वो देखना है। वो तो बोलेंगे ही फॉल्स है, तो अपने भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा ये बताया गया है कि जो जो अपना सबसे अधिक व्यापार हो रहा है हुआ है इस साल, तो वो हुआ है अमेरिका से। तो हम लोग अमेरिका के साथ ऑप्शन में जाएंगे अगर क्वेश्चन आ गया तो। 5 फरवरी 2022 को किन की 100वीं जयंती मनाई गई? तो पंडित भीमसेन जोशी का। तो ये भी इंपॉर्टेंट है चूँकि इनका 100th बर्थ एनिवर्सरी था, इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक का उद्घाटन और समापन समारोह के लिए राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है? तो ये है भारत। ओके, तो किस कौन सा ओलंपिक ये देख लीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि इनका प्लेयर नहीं गए थे, ये बोल रहे हैं कि राजनयिक बहिष्कार यानी पॉलिटिकल बहिष्कार हम कर रहे हैं इसका, लेकिन इंडियन प्लेयर वहाँ पे गए थे। इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो राहुल भाटिया। जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ दर्ज किया गया? तो तेलंगाना। हालांकि ये मंथ बाय मंथ ये चेंज होते रहता है, लेकिन जनवरी से लेकर के अभी तक मंथ बाय मंथ जब भी रिलीज किया गया है उसमें 4 बार तेलंगाना टॉप पे रहा है। ओके, तो ये मैं आपको बता दिया कि इनकेस क्वेश्चन आ गया तो अगर आपको लगानी ही है तुक्का तो आप लगा सकते हैं तेलंगाना के साथ। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? तो ये है थेरेसी जोहांग, नॉर्वे की है। भारत के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर परम प्रवेगा ओके किस राष्ट्रीय संस्थान के द्वारा स्थापित किया गया है? तो IISc बेंगलुरु के द्वारा।
और आज कल में 2 दिन पहले जो है अपना NRFI का जो रिजल्ट आता है वो भी आया है, तो IISc बैंगलोर जो है को टॉप यूनिवर्सिटी भी बताया गया है अगेन फिर से। भारत सरकार ने किस राज्य में 3 स्थानों होशंगाबाद, शिवपुरी, बवाई का नाम बदलने की मंजूरी दी है? तो यह है मध्य प्रदेश। 2022 AFC महिला एशियाई कप का खिताब किसने जीता? चाइना। ये भी इम्पोर्टेंट है। शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई किसने किया था? तो मोहम्मद आरिफ खान। 21 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ये भी इम्पोर्टेंट है। हुनरू इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो ये 11% की वृद्धि हुई है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? शेरशाह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। किसने सर्वाधिक पदक शीतकालीन ओलंपिक में हासिल किए हैं? तो नॉर्वे। दूसरा स्थान पे कौन सा रहा है? जर्मनी। भारतीय रेलवे ने कहाँ में देश का सबसे पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? तो ये जो होगा आपको, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। ये है जम्मू एंड कश्मीर। हिमाचल प्रदेश को कहाँ में पहला जैव विविधता पार्क मिला है? तो मंडी में। हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह जो है वो किस देश के वलार्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है? कनाडा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एथलीट आयोग ने किसे अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना है? तो एम्मा टोरहो। ये पहले भी थे 2 साल से और अभी फिर बनी हैं। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो जापान। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं इस बार। उसके बाद है भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था का रोड मैप पर हस्ताक्षर किया है? तो जैसा कि आप पढ़े थे अभी कि वन ओशियन का जो कार्यक्रम हुआ था उसका अध्यक्षता किसने किया था? फ्रांस। तो उसी समय में भारत और फ्रांस के बीच में जो है ब्लू वाटर अर्थव्यवस्था इकोनॉमी पे सिग्नेचर एक MOU हुआ है, रोड मैप तैयार हुआ है उसके लिए। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के किस क्षेत्र को स्वतंत्र घोषित कर दिया है? खैर ये बात तो फरवरी का है, अभी तो बहुत कुछ हो गया है। तो उस समय में जो डोनबास रीजन था उसको। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये असम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस राज्य ने बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है? तो राजस्थान। और अभी दूसरे राज्यों में भी इसकी मांग बढ़ गई है। ओके, तो उसके बाद है IIT रुड़की ने कहाँ में किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड। किस राज्य का चंबा जिला देश का 100वां हर घर नल का जल, हर घर जल जो है जिला बन गया है? हर घर नल का जल तो बिहार में चलता है, उसी तरह केंद्र सरकार का जो है ये योजना है उसी के थ्रू बिहार में भी हर घर नल का जल चलता है। तो ये जो है चंबा जिला है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, और ये हिमाचल प्रदेश का है। भारत सरकार ने कहाँ में जन भागीदारी आधारिकता अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर। जो चीज़ नहीं आए इस बार और जम्मू एंड कश्मीर ऑप्शन दिखे तो मोस्ट प्रोबेबली है कि उसका चांस है होने का। शतरंज में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा न्यूज़ था भारत के लिए, को हरा दिया था किसने? तो भारत का बहुत ही कम युवा, मतलब बहुत ही कम एज का 14 वर्ष या 13 वर्ष के ही हैं ये, R प्रज्ञानंद उन्होंने। भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास मिलन ओके कहाँ शुरू हुआ है? तो विशाखापट्टनम में। तो इसमें क्या होता है कि भारतीय नौसेना की इसमें एयरफोर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं और जो अपना स्थल सेना के कुछ फोर्स वो भी रहते हैं, तो तीनों फोर्स मिल करके इसको करते हैं, लेकिन लीड जो है भारतीय नौसेना ही करती है। चर्चा में रही पुस्तक द ग्रेट टेक गेम किसने लिखा है? तो अनिरुद्धि सूरी। 2022 के रामानुजम पुरस्कार किसे दिया गया है? नीना गुप्ता। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैथ का है ये। किसने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है? तो गिरिराज सिंह। और ये बिहार के ही मंत्री हैं, ये केंद्र के मंत्री हैं और बिहार से बिलोंग करते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है BPSC के लिए। भारतीय मंदिर वास्तुकला देवयातनम पर एक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था कर्नाटक में। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ खोला गया है? तो ऑब्वियसली गोवा में। बहुत लोग वहाँ जाते हैं, मौज मस्ती करके आते हैं। गोवा के बगल में पुडुचेरी है, वहाँ पे अल्कोहल और सस्ता मिलता है, तो इसलिए लोग जब जाते हैं गोवा तो कोशिश करते हैं कि पुडुचेरी जाने के लिए भी। तो अच्छा हुआ है कि वहाँ पे एक म्यूजियम ही खोल दिया गया है लोगों के लिए। भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन से
भारतीय नागरिकों और छात्रों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन गंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस राज्य सरकार ने नई कृषि निर्यात नीति शुरू की है? महाराष्ट्र। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ खोला गया है? दुबई। तो इसमें क्या होगा कि अगर अभी आप जाइएगा तो अभी बताएंगे आपको कि आगे 50 साल बाद यानी 2071 में दुनिया किस तरह का रहेगा, तो उस पर आधारित ये कल्पनात्मक एक म्यूजियम है। उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो चंद्रभान खयाल को। भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास फिर से आ गया है, तो खैर विशाखापट्टनम में किन दो देशों के बीच धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास बेलगाम में हुआ है? तो ये हुआ है भारत और जापान के बीच में। ओके, वैसे भी भारत जो है जापान के धर्म का गार्जियन है, क्योंकि वहाँ पे लोग बौद्ध धर्म मानते हैं और यहाँ पे बौद्ध धर्म का जो शुरुआत हुआ था वो अपने बिहार से ही, भारत से ही शुरू हुआ था। तो आप उस तरह से एक ट्रिक के रूप में इसको याद कर सकते हैं। किस देश ने 9 साल बाद माली से सैन्य वापसी की घोषणा की है? तो फ्रांस। इंडियन एयरफोर्स ने किस देश के बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर नाम वापस लिया है? तो ये जो है वो यूके का। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो ये जो है भारत 43वें स्थान पर है। प्रथम स्थान पे है वो कौन? अमेरिका। 28 फरवरी 2022 को किस विषय के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया? तो ये है कि वन इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। गुजरात के खिजीरिया पक्षी अभ्यारण्य तथा उत्तर प्रदेश के वखीरा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो सबसे लास्ट है अभी इंडिया में वो यही है, वखीरा वन्य अभ्यारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया और इसी के साथ भारत में जो है कितना हो गया है? तो टोटल 49 हो गया है वेटलैंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद के 11वीं सदी के वक्त, ये इंपॉर्टेंट है, संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फीट भी याद रखिएगा, कई बीपीएससी में कभी कभी इस तरह का क्वेश्चंस आ जाता है, अनावरण किया गया है। इसे स्टेच्यू ऑफ इक्विलिटी कहा गया जाएगा और यह मूर्ति पंचलोहा से यानी 5 धातु से मिलकर बना है, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता से बनी हुई है। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया और उत्तर प्रदेश की झांकी का जो थीम था वो एक जिला एक उत्पाद तथा काशी विश्वनाथ धाम, जो है काशी विश्वनाथ धाम को रिजुविनेट किया गया है। आप जब भी बनारस जाइए तो एक बार ज़रूर घूम के आइए उस एरिया को। तो अभी आपको वो सकड़ी हुई गली, ये सब चीज़ गोदुलिया के आसपास एरिया पड़ता है, नहीं मिलेगी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन गया है। ये क्रिकेट स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा, वैसे ये वर्ल्ड में दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है ओवरऑल, जिसमें दर्शक की कैपेसिटी के अनुसार। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के, ये जगह का नाम याद रखिएगा, खांडवा में स्थापित किया जा रहा है। प्रतिदिन 30 टन बायोमास से 1 टन हाइड्रोजन का उत्पाद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट गोवर्धन संयंत्र का उद्घाटन किया है, जिसका क्षमता कितना है? 550 टन प्रतिदिन होगी। भारत कोविड-19 के खिलाफ जाइकोव डी नामक डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। इस वैक्सीन का निर्माण अहमदाबाद स्थित जाइड कैडिला कंपनी द्वारा किया गया है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीएनए बेस्ड पहला ही वैक्सीन है ये दुनिया का। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 9.02 किलोमीटर लंबे अटल टनल है को दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग के रूप में मान्यता दी है। यह लेह मनाली राजमार्ग पर पूर्वी पीर पंजाल, ये इंपॉर्टेंट रखिएगा किस रेंज में है? पीर पंजाल रेंज पर 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। यह रोहतांग दर्रे होकर के गुजरती है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार के मुख्यमंत्री ने मुंगेर में क्या किए हैं? मुंगेर जिला में गंगा नदी पर बने रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किए हैं। यह पुल, ये इंपॉर्टेंट है, यह याद रखिएगा, NH 333B पर निर्मित है और कुल लंबाई जिस परियोजना की है 14.5 किलोमीटर है। सौभाग्य योजना के तहत घरों में सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केरल के इडुक्की जिले के वागामून में करावा पार्क का निर्माण किया जा रहा है। इस पार्क में व्यक्तियों को आराम के लिए सभी आवश्यक सुविधा जैसे इंटरनेट रहेगा, किचन रहेगा, सोफा रहेगा, फ्रिज रहेगा। पार्क में ही रहिए, जाइए, आपको मन है तो फ्रिज से निकाल के ठंडा पी सकते हैं, कुछ कुछ कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च
क्या है इसकी क्षमता कितना है 1.7 मेगावाट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली कैबिनेट में भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क की स्थापना की मंजूरी दी है। यह पार्क कचरे को सुरक्षित तरीके से पुनर्चक्रण करेगा। हिमालय की गुरुग्राम में स्थित हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित अरावली जैव विविधता पार्क को भारत के पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OECM घोषित किया है। तो होता क्या है इसमें कि IUCN द्वारा OECM उसको दर्जा दिया जाता है जो जैव विविधता का संरक्षण तो करता है लेकिन संरक्षित क्षेत्र में नहीं है, संरक्षित क्षेत्र में नहीं है। ओके। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडविया ने गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0, तो 3.0 तक ऑलरेडी हो चुका है, ये 4.0 हो रहा है। इसका उद्देश्य बच्चों को पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना। इस मिशन के तहत गर्भवती महिलाएं एवं बच्चे भी इसमें शामिल है। तो जितना भी इंद्रधनुष मिशन है ना वो खास करके यही गर्भवती महिलाएं या लैक्टेटिंग मदर जो गर्भवती नहीं है, जिनका जो मिल्क फीड करती हैं बच्चा को, उनके लिए और बच्चों के लिए शामिल किया जाता है। बिहार सरकार ने 1932 में मुंगेर के में पुलिस द्वारा मारे गए 34 स्वतंत्रता सेनानियों की याद में 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है बीपीएससी के लिए। विश्व आर्थिक मंच तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने सस्टेनेबल ये होगा कि सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम शुरू किया है। इसके तहत 2 साल में भारत में 5 से 7 शहरों को डीकार्बोनाइड किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में पहली बार ओशियन 2022 सम्मेलन का आयोजन IIT मद्रास एवं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी ने किया है। यह वैश्विक समुद्री शोधकर्ताओं द्वारा द्विवार्षिक 2 साल में एक बार होता है ये कार्यक्रम है। इंस्टाग्राम ने वैश्विक स्तर पर टेक ए ब्रेक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फीचर लॉन्च किया है। इसके तहत सोशल मीडिया की लत छुड़ाने में लोगों की सहायता की जाएगी। मणिपुर राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया। तो यहाँ पे पहली बार जो है ये गुड्स ट्रेन जो है मणिपुर राज्य में जाएगा। पहली मालगाड़ी मणिपुर की रानी गोडलिनी स्टेशन, तो आप रानी गोडलिनी जो थी उनको कौन ये उपाधि दिए थे? जवाहरलाल नेहरू ने ये दिए थे। ओके। तो हुआ क्या था कि इनको जब अरेस्ट किया गया था तो इनका एज 13 से 14 ही साल होगी और फिर फाइनली जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद ही ये जेल से निकली। ओके। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। खैर ये हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र का पहला रंगीन स्मृति सिक्का जारी की है। संस्कृति मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र का विकास के लिए SBA के साथ समझौता किया है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय ऐतिहासिक धरोहरों को बढ़ावा देना तथा GI उत्पादों को प्रसिद्धि दिलवाना है। हरियाणा के कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी है। ये पहला स्टेट होगा जो ऐसा विधेयक को मंजूरी दी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मन्नार की खाड़ी तथा पाक की खाड़ी में जैव विविधता को संरक्षण हेतु तमिलनाडु सरकार ने नागपट्टनम में मैरीन एलिट फोर्स का स्थापना किया है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है नई दिल्ली कैतून मूर्ति भवन में प्रधानमंत्री संग्रहालय का निर्माण किया गया। इस संग्रहालय में सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के जीवन को प्रदर्शित किया जाएगा। तो ये कौन सा? 3 मूर्ति भवन। और जैसा कि आपको पता होगा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जब बन रहा है तो ये सारा भवन अब खाली हो जाएगा। तो इस सब चीज़ में यही सारी चीज़ म्यूजियम के रूप में यूज़ किया जाएगा और अपना पार्लियामेंट जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे 3 मूर्ति भवन में। पर्वतमाला योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहाड़ी क्षेत्र जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्यों में शुरुआत किया है और इसका मुख्य उद्देश्य है ये केबल और रोपवे जो है इन दोनों का यहाँ पे अधिक बढ़ावा दे। हालांकि लोकल रेलवे भी होगा, तो अगर क्वेश्चन रहेगा तो थोड़ा ध्यान से आप उसको टिक कीजिएगा। तो इन दोनों का इसमें विस्तार किया जाएगा। मुंबई में भारत की पहली जल टैक्सी सेवा शुरुआत की गई है। यह नवी मुंबई को दक्षिण मुंबई और बेलापुर से जोड़ेगी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में राज्य का पहला, ये वेरी ऊपर में भी ये क्वेश्चन था, तो ये पहला जो है जैव विविधता पार्क खोला गया है। तो ये अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओडिशा ने मैंग्रोव की प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक खोलने की घोषणा की। इसका उद्देश्य मैंग्रोव वनों को संरक्षण करना है। तो ये गलती से आप में ऐसा मत कर दीजिएगा कि वेस्ट बंगाल लगेगा वहाँ अधिक है तो वो किए होंगे, नहीं, ये उड़ीसा किया है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग शहर में देश का दूसरा सबसे ऊंचा तिरंगा जो है फहराया गया है। हालांकि सबसे पहला जो सबसे ऊंचा होगा वो है लद्दाख में। दुबई में दुनिया का पहला हाइड्रोजन से चलने वाला फ्लाइंग बोट द जेट इसका नाम रखा गया है।
इसका उद्घाटन किया गया है, लॉन्च करने का घोषणा किया। इसमें क्या होगा, 8 से 10 यात्री जाएंगे। तो ये अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आपको पता होगा, देखिएगा 65 में ये था कि ऊँट के लिए हॉस्पिटल कहाँ बना है। तो इस सब तरह का जो अटपटा सा चीज़ होता है जनरली वो पूछ लिया जाता है, तो ये दुबई होगा। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग में दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहर में कौन से को मिला है पहला स्थान, तो ये इस्तांबुल है। कहाँ का, टर्की का कैपिटल है। और टर्की का नाम क्या हो गया अब, तुर्किये। लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 46वां है, ओके। और जबकि 2020 में ये 53वां था, तो इसमें थोड़ा सुधार देखने को मिला है। तो ऐसा भी पूछ सकता है कि कितना पोजीशन का, तो 7 पोजीशन का। प्रथम स्थान नॉर्वे को है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जो है यूएसए चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 43rd पोजीशन मिला है इंडिया को, और यूएसए जो है वो टॉप किया है। 1 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में चौथी क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी। और क्वाड का स्थापना 2007 में हुआ है। कौन कौन सा देश है, तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। और जो स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री थे जो जापान के, उन्हीं का ये ब्रेन चाइल्ड था। उनका हाल ही में, जैसा कि आपको पता होगा, हत्या कर दिया गया है। तो उन्हीं का ये ब्रेन का उपज था क्वाड। भारत तथा यूएई ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत यूएई की जो अधिकांश की वस्तुएं हैं का निर्यात पे कम शुल्क किया जाएगा। और भारत यूएई व्यापार समझौता के तहत भारत देश के बाहर अपना पहला IIT जो है वो कहाँ खोलेगा, यूएई में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में I2 U2 है, खैर वो हम इस मंथ के करंट में कर देंगे। उसमें भी ये बोला गया है कि इंडिया में जो सबसे बड़ा फूड पार्क है दुनिया का, वो इंडिया में लगाया जाएगा। यूएई उसमें $2 बिलियन का जो है इन्वेस्टमेंट करेगा। और इंडिया जो है ग्लोबल फूड चेन में मदद करेगा, ग्लोबल फूड चेन सिक्योरिटी में मदद करेगा। तो वो इंडिया के लिए अच्छा न्यूज़ है, क्योंकि इंडिया के लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगी। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी के द्वारा 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आने का बहुत अधिक संभावना है। खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन सऊदी अरबिया में किया गया इस साल। और 21 जून को हम लोग योग दिवस मनाते हैं, तो वहाँ पे किया गया। उसके बाद है सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स में भारत ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यह सूचकांक डिजिटल कौशल को सीखने में नागरिकों की तत्परता के आधार पर जारी की जाती है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत कम ही ऐसे इंडेक्स होते हैं जिसमें इंडिया शीर्ष पे होते हैं, और इसमें इंडिया शीर्ष पे है। तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा, क्या है, सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स। तो चलिए, ये इतना ही अपना सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था जो मैं इसमें करा दिया हूँ। अगर आपको इसका PDF कॉपी चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है। और मैं बहुत सारा चीज़, जैसे बिहार की नदियाँ, भौतिक विभाजन, मिट्टी, खनिज संसाधन, इन सबों का वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूँ, जहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है हर एक साल। MCQ के साथ मैं ये दिया हूँ, तो वो आप देख लीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। ये मॉडर्न हिस्ट्री का भी मैं बहुत सारा वीडियो लेक्चर इस पर दे चुका हूँ, लेकिन इसमें सिर्फ MCQ है, इसमें थियरी नहीं है। इसमें थियरी भी है, अगर आपको समझना भी है तो वो भी है। अच्छा सा मैप भी यूज़ किया हूँ मैं। उसके बाद GS पेपर 1 जो है मेंस के लिए, उसका 11 लेक्चर मैं ऑलरेडी दे दिया हूँ। 4 लेक्चर और दूंगा, उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएंगे। ओके, तो प्रीलिम से पहले मैं इसको कोशिश करूंगा ख़त्म कर देने के लिए। नहीं तो अगर आप लोग, बहुत सारे लोग बोल रहे थे सर अभी मेंस का रहने दीजिए, प्रीलिम्स के बाद करवाइएगा, तो तभी भी कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। करंट अफेयर्स का ऑलरेडी फरवरी मंथ जोड़ करके हम 5 मंथ्स का दे चुके हैं, और 7 मंथ्स का मुझे देना है। और साथ ही साथ बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे और बिहार करंट, वो मैं आपको करवा दूंगा। इस पर आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। फिर भी अगर आपको कोई टॉपिक लगता है कि ये कमज़ोर है तो आप मुझे बताइए, मैं उस पर भी वीडियो लेके आऊँगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए, मैं उसका आंसर देने का कोशिश करूँगा जितना जल्द हो सके। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपको अगर लगता है किसी भी तरह से मेरी वीडियो आपको मदद कर रही है तो आप ज़रूर देखिए इसको, ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में भी भेजिए। थैंक यू वेरी मच।